हेलो दोस्तों, मेरा नाम जीतू शर्मा। आज हम बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि परिभाषा बताना, लेकिन मैं परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों को परिभाषा बताएंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखते हैं, जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कोई भी क्रमागत संख्या ले लें, 4 5 ले लें या 6 7 ले लें, तो जो उनका जो अंतर आएगा ना, तो उनका लगातार सेम ही आएगा। ऐसे कि कोई भी सीरीज ले सकते हैं, कोई भी सीरीज ले सकते। ऐसे मान लो कोई भी सीरीज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका देखो, जो इनका अंतर आएगा, अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्वआंतर भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो अंतर होता है उसे सार्वआंतर भी कहते हैं। अभी देखते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखो 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1। तो देखो क्या होता है, जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। इसमें देखो कंटिन्यू क्या होता है, अंतर क्या आ रहा है, कंटिन्यू 1 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी हुई, ठीक है। अब हम फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहला फार्मूला क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या यनवा पद। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद या यनवा पद, ठीक है। जो श्रेणी का व्यापक पद या यनवा पद होता है, उसे हम tn द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे हम tn भी मानते हैं। tn = a प्लस ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हुआ, ठीक है। अब देखो, जहां tn क्या है, यनवा पद या व्यापक पद, ठीक है। फिर ए क्या है, ए जो होता है वो श्रेणी स्टार्टिंग, जो श्रेणी का पहला पद होता है, ठीक है। श्रेणी कोई भी दो तो उसका सबसे पहला जो पद होगा वही ए होता है। ए बराबर क्या होता है, पहला पद, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पहला पद, ठीक है। ओके। यन क्या है, यन क्या है बताओ, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या है, डी है हमारा अंतर या सार्वंतर, ठीक है। ओके। ठीक है। तो अगर किसी सीरीज का हमें पूछ दिया जाए कि मतलब 10वां पद या 11वां पद, ठीक है, कोई भी सीरीज हो, मान लो ऐसे 2 4 6 8 डट डट डट, मान लिया बोल दिया जाए 20वां पद, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। tn क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। जो d होगा वो 4 - 2, ठीक है। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे इसी फार्मूले के बेस पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसे Sn द्वारा प्रतिनिधित करते हैं। Sn = n/2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इजकल टू d। ये हमारा क्या हुआ, n पदों का योगफल। अगर हमारा कोई श्रेणी दी गई और बोल दिया जाए कि इनके n पदों का योगफल निकालिए, ये मतलब इतने पदों का योगफल निकालिए, तो क्या हो जाए, एस क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी n क्या, जो कितने पदों का निकालना भी योगफल। अब ये हम बता ही चुके हैं n क्या है, a क्या है और d क्या है, ये तो पता ही है, इससे पहले वाले फार्मूले में हम सब मेंशन कर दिया था। ठीक है, अगले को मतलब फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूले इसलिए बता रहा हूँ कि फार्मूले पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। अगर फार्मूले ही नहीं पता होंगे तो फिर क्या कर पाओगे, समझ रहे हो, इसलिए फार्मूले बताना ज़रूरी पड़ रहा है। आप लोग अच्छे नोट्स बनाओ और फार्मूले ज़रूर लिखा करो, कि फार्मूले बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आपके पास हथियार नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो कैसे लड़ाई लड़ लोगे ना। किसी मैदान में जाना है तो लड़ने के लिए तो फिर कुछ तो होना चाहिए ना, अस्त्र शस्त्र, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा है, कोई मान लो राशियां दी गई हैं, मान लो a और b राशियां ए और बी का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, जैसे कोई भी वैल्यू दी गई है, ए और बी की कोई वैल्यू दी गई, पूछ देगा इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए इक्वल टू इनका ऐड कर दो, a प्लस 2 डिवाइड बाई 2, समांतर पता चलेगा, समांतर माध्य पता चल जाएगा ना। अगर मान लो a की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई हो क्वेश्चन में और पूछ दिया जाए समांतर माध्य निकालिए, तो क्या करोगे, a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, a की वैल्यू पता चल जाएगी हमको। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, देखो नोट कर लो, इम्पोर्टेंट। देखो कभी कभी मानना पड़ता है कि समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत या 4 क्रमागत या 5 क्रमागत संख्या निकालिए, तो टिप्पो मानना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हैं, देखो मान लो कभी समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्या, तो कैसे मानोगे, तो ऐसे a माइनस डी कामा ए प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत संख्या बताइए, तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा a माइनस डी कामा ए प्लस बी। ओके, अब समांतर श्रेणी में चार क्रमागत संख्या माननी पड़ जाए, तो कैसे लोगे, a माइनस 3d कामा a माइनस डी ए प्लस डी कामा a प्लस 3d। ओके, समझ में आ रहा है। अंडरलाइन जरूर करना है, ये कुछ फार्मूले जो होते हैं उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जैसे हमने पिछली बार किया था समांतर श्रेणी की 2, 3, अब क्या है समांतर श्रेणी की 4 क्रमागत संख्या, तो वो कौन कौन सी होंगी, a माइनस 2d कामा a माइनस डी ए कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए समांतर श्रेणी की 4 क्रमागत संख्या बताइए, तो कौन कौन सी लेनी पड़ेगी, a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d। ओके, अब हम बात करते हैं फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, श्रेणी 2, 6, 10 का कौन सा पद
54 होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखो कौन सा पद 54 होगा, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है और दिया क्या गया है, Tn बराबर 54। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है। श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 2। शार्प अंतर क्या है, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। टी की वैल्यू क्या आई है, 4 और ए की वैल्यू क्या थी, 2। ठीक है, और गिवन क्या है, Tn बराबर 54। निकालना क्या है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू डी। Tn की वैल्यू क्या है, 54 बराबर a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस n को हमको निकालना है, तो n माइनस 1 इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू क्या है, 4। 54 इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई 4n माइनस 4। पक्षांतर करने पर 4n इक्वल टू 54 माइनस 2 प्लस 4। 4n इक्वल टू 54 4 58, 58 माइनस 2 56। n इक्वल टू 56 अपॉन 4। डिवाइड करने पर 4 एकम 4, 4 चुको 16। तो n की वैल्यू क्या आई है, n इक्वल टू 14। तो क्या हुआ, तो तुम्हारा 14वां पद इक्वल टू क्या होगा, 54। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऐसी 3 संख्या बताई जो समांतर श्रेणी में हो और जिसमें पहली और तीसरी संख्या का योग 12 और पहली और दूसरी का गुणनखंड 24 हो। तो सबसे हम मानते हैं कि समांतर श्रेणी की अवशिष्ट 3 संख्याएं, समांतर श्रेणी की 3 अवशिष्ट संख्याएं। सबसे पहले हम बता चुके थे आपको फार्मूले में कि समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्या वही चीज़ है, केवल समझने का फर्क है। समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याएं तो कौन कौन से होंगी, a माइनस डी कामा a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले और तीसरी का योग 12। पहली कौन सी है, पहली ये है, दूसरी है, तीसरी। पहली और तीसरी का योग कितना है, 12। तो देखो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर क्या है, 12। ठीक है, तो देखो d से d a 2 बराबर 12, a बराबर 6, a की वैल्यू क्या आई है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या, पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। पहली और दूसरी कौन कौन सी है, पहली ये है और दूसरी ये है। तो a गुणे a माइनस डी इक्वल टू कितना वैल्यू दी गई है, 24। ओके, और a की वैल्यू क्या निकल का है, 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस d तो वैल्यू है नहीं, तो d को d लिख लेंगे। तो d बराबर 24। 6 से डिवाइड कर दो, 24। 6 माइनस d बराबर 4। ठीक है, पक्षांतर करने पर d इक्वल टू 6 माइनस 4, d बराबर 2। a की वैल्यू क्या आई है 6 और d की वैल्यू क्या आई है 2। तो माने जो हमने 3 अविष्ट संख्या मानी थी उसमें a और d की वैल्यू रखने पर हमें 3
संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे रखो a माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 4, कमा a की वैल्यू क्या है 6, देखो, और a प्लस डी 6 और 2 8। तो हमारी अभिष्ट संख्या कौन कौन सी हैं? अतः अभिष्ट संख्याएं क्रमशः 4, 6, 8 हैं। ओके, डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछता है। एक श्रेणी तो सिद्ध की बना बीसी का 5 सी में सिद्ध करना है। बना बीसी का बना सी ए का बना बी समांतर श्रेणी में है। देखो क्या क्या है, ए और बी समांतर श्रेणी, गामा सी समांतर श्रेणी, ठीक है। तो क्या होगा 2b = a c, ठीक है। कहाँ से ए और सी का संबंध क्या, a बराबर a c/2, मध्य a और c के मध्य b, एक a बराबर क्या होगा, तो a + c = 2, अप्लाई करने पर a + c, ये कहाँ से, ओके। अब हम क्या करें, अब बन कौन सा श्रेणी मान लेता ना, मान कामा सी कामा ए बी समांतर श्रेणी में है, समान श्रेणी, ओके। क्या होगा, जब समान श्रेणी में है तो यही कंडीशन लागू हो जाएगी। 2 × सी ए मल्टीप्लाई = 1/BC + 1/AC AB। अब सिंप्लीफाई करने पर 2/C = पर क्या होगा A, B, C, ठीक है। देखो यहाँ क्या है BC, देखो BC तो यहाँ पर क्या नहीं है A, ठीक है, प्लस AB यहाँ पर क्या है C नहीं है, ठीक है। देखो AC A और C क्या बचा 2/1 बराबर A + C/B, 2B = A + C, ओके। जब 2B बराबर A + C है तो क्या होगा, ये कंडीशन कब लागू होती है, जब A, B, C समांतर श्रेणी में होते हैं।